डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जो किसी के भी जीवन को पूरी तरह से बदल देती है और शुगर का रोग होने पर शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है। शुगर कंट्रोल करने और उसके ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ लोग अंग्रेजी दवाएं लेते हैं, लेकिन दवाओं का इस बीमारी पर कितना असर होता है, शुगर के पेशेंट को सही मायने में क्या खाना और क्या नहीं खाना चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान ज़रूरी है। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सबसे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ डाइटिशियन शिवा। आइए आज बात करें डायबिटीज़ के ऊपर। जी हाँ, वो बीमारी जो हर घर में है, लेकिन हम उसको इग्नोर करके चलते हैं। हमें लगता है कि इंसुलिन लगा लिया तो बहुत अच्छा है, हमें लगता है दवाई खा ली तो उससे भी अच्छा है, तो हम इन्हीं चीज़ों को खाते रहते हैं और बॉडी को प्रोफाइल पे है जो डैमेज ले जाते हैं। आइए इस चीज़ को समझें, क्या डायबिटिक पेशेंट्स खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। मेरे पास आमतौर पर क्वेश्चन एक आते हैं जो हर पेशेंट है जो पूछता है क्या शक्कर अलाउड है, क्या चीनी अलाउड है, या क्या गुड़ अलाउड है। चीनी वाली चाय पीऊँगा या कम चीनी वाली तो शायद तो नुकसान नहीं करेगी, या शक्कर वाली चाय तो हम दिन में 6 से 7 बार भी पी सकते हैं। इस चीज़ को समझिए कि जितना आप अलग अलग सब्जियां खा रहे हैं वो भी बॉडी पर प्रोफाइल पर डैमेज करती है, और जितना ही बारी बारी आप कैफीन का इंटेक बॉडी को देते हैं वो भी बॉडी को डैमेज करती है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि लेट्स टेक इट, आप जो कुछ खा रहे हैं, अगर आपकी शक्कर की मात्रा ज़्यादा की हुई है तो डायबिटिक पेशेंट को शक्कर अलाउड है, 1 to 2 स्पून। इसका मतलब ये नहीं कि आप 6 से 7 चम्मच है जो शक्कर के ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि शक्कर तो बॉडी को बेनिफिट है जो देके जाती है। आपकी कोई भी बीमारी आपकी चीज़ के साथ डैमेज जोन के साथ है जो चलती है। लेट्स टेक इट, आपने शक्कर ज़्यादा ले ली तो वो भी आपकी बॉडी का प्रोफाइल रेशो चेंज कर जाएगी। अभी इसको समझने की ज़रूरत है कि लोग फास्टिंग टेस्ट करवाते हैं कि आज हमने फास्टिंग चेक कर ली, मेरी फास्टिंग बहुत बड़ी हुई आई थी, या खाना खाने के बाद पीपी शुगर है जो चेक की वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई आई थी। इस चीज़ को समझिए कि अगर हम इन दोनों चीज़ों में ही कंपाइल करते रहेंगे तो बॉडी का डैमेज ही जाएगा। जैसे कि अगर आपका HbA1c कितना है वो प्रोफाइल आपको प्रोवाइड करता है कि हम कितने डायबिटिक हैं, क्या प्री डायबिटिक हैं, नॉन डायबिटिक हैं, या वेरी हाई जोन ऑफ डायबिटिक है। जो भी अगर आपका HbA1c 6.2, 6.7, फिर हम कंपैरेटिव रिवर्सल के लिए ले सकते हैं, 8 तक भी रिवर्सल के लिए ले सकते हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल ही 8 अबव HbA1c पे चल रहे हैं, उस टाइम पे आप ये सोचें कि मैं आप कुछ भी खा सकता हूँ, दैट इज़ नॉट अलाउड। अगर आप उस टाइम कुछ भी खा रहे हैं तो अपने पैंक्रियास के साथ साथ अपने लिवर और अपनी किडनी को भी है जो डैमेज है जो कर रहे हैं। जब भी आप मेडिसिन लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन है जो लंबा चला जाता है, तो बॉडी डैमेज जोन पे बढ़ जाती है। जी हाँ, बढ़ जाती है। अगर हम पैरासीटामोल भी ज़्यादा देर के लिए ले रहे होते हैं उसका भी किडनी में इफेक्ट है जो आता है। तो आप इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि क्या अगर उसका ही इफेक्ट चलता रहेगा तो बाकी इफेक्ट का क्या रहेगा। जैसे कि मेटफॉर्मिन, कोई भी अगर सॉल्ट आप ले रहे हैं उसका किडनी पे भी इफेक्ट आएगा, उसका पैंक्रियास पे भी इफेक्ट आएगा। जी हाँ, शुगर ज़रूर लो हो जाएगी। तो एक्सेसिव डोसेज लेना बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है, अनकंट्रोल्ड वन। अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ, अपने डाइट मॉडिफिकेशन के साथ चीज़ों को काउंटर किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम लोग ये बोलते हैं कि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ लेकिन मेरे को तो सैर करने का टाइम नहीं है, तो शायद आप अपने आप के लिए ही खुद से गड्ढा है जो खोद रहे हैं कि हाँ मैं तो यार बीमार होने के ही ठीक हो जाऊँगा। ऐसा नहीं होता। जितनी चीज़ों को आप प्रोफाइल को चेंज कर रहे हैं बॉडी डैमेज पे हेड हो जाएगी। जैसे कि अगर आपने सैर नहीं की तो जी हाँ, आपको नर्वस ब्रेकडाउन है जो आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पैनिक अटैक्स बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। जब हमें एक नॉर्मल इंसान को मौत दिखती है तो हम सब उसके लिए बहुत तेज़ भागने लग जाते हैं कि अब मुझे सब कुछ करवा लो, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, मैं खाना छोड़ सकता हूँ, मैं सैर कर लूँगा। तो वहाँ तक जाना ही क्यों है, उसको पहले ही हम काउंटर क्यों नहीं कर सकते। तो अगर आप 18 से 25 मिनट की वॉक कर पाते हैं डेली, आपको अच्छा रिजल्ट देगा। आप कनक अपनी बंद कीजिए, उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है जो देगा। अपने चावल खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। जौ, बाजरा, जवे, इन चीज़ों का सेवन करें। आपका ये नहीं होता है कि हमें, क्योंकि जब तक टक्कर नहीं लगेगी हमें समझ नहीं आएगा। आपकी बॉडी अगर डायबिटिक है तो वो खुद से बहुत फ्रेजाइल है, तो आपके हाइपरटेंशन के इश्यूज अगर डायबिटिक के साथ ऐड हो रहे हैं तो नींबू पानी सिर्फ 3 बूंद नींबू की है जो होनी चाहिए। अगर आप उसमें मीठा नहीं लेते हैं या शुगर ज़्यादा है नहीं लेना तो शुगर फ्री ले लेते हैं, तो ये सब चीज़ें सॉर्बिटॉल या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं जो कि बॉडी को डैमेज पे उठाएंगे, जो कि रिजल्ट नहीं देता। इस चीज़ को समझिए कि अगर हम प्रोफाइल चेंज करते जाएंगे तो इससे ये मतलब नहीं है कि बॉडी भी है जो चेंज होती जाएगी। आप प्रोफाइल चेंज कर रहे हैं तो सिंथेटिक मोड बॉडी का हाई कर रहे हैं, तो सिंथेटिक मोड के ऊपर काम कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने सैर भी अच्छी कर रहा हूँ, हरे पत्तेदार सब्जियाँ बहुत अच्छी खा रहा हूँ, या दूध का सेवन है जो अच्छा कर रहा हूँ, तो मेरा तब भी शुगर डाउन क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि या तो स्ट्रेस का जोन ज़्यादा है उससे डाउन नहीं हो रही है, आप जो खा पी रहे हैं उसमें कनक की मात्रा बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं उससे डाउन नहीं हो रही है, या आपने फल के नाम पर कोई भी फल खाना शुरू कर दिया है। एक HbA1c रिवर्सल के लिए या एक नॉर्मल डाइट रिवर्सल के लिए आपकी बॉडी रिवर्स पे जानी चाहिए। बॉडी रिवर्स पे जाना, बहुत मीठे फल, सेब,
संतरा, इन सबको अवॉइड करना है। आप बकबका सेब जो बहुत मीठा नहीं होता, हरे रंग वाला जो होता है, उसे ले सकते हैं। येलो एप्पल है जो आप ले सकते हैं। रेड जूसी एप्पल्स HbA1c पेशेंट्स के लिए नहीं बना हुआ, तो इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं, कितनी मात्रा में खा रहे हैं और किस तरह से खा रहे हैं। अगर आप एक्स्ट्रा कभी सोचेंगे हम सॉल्ट्स एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं या पीनट्स एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं और पीनट्स वो भी सॉल्ट वाले ऐड कर लेते हैं, उससे भी बॉडी डैमेज पे हो जाती है। तो कोशिश करने से कम खाएं और बारी बारी खाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।